गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो है स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश है वो कैसे बोलना सीखें, उसकी क्लास होने वाली है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश बहुत से विद्यार्थियों का क्या है, यह सपना है कि हम इंग्लिश को बोलना सीखें, लेकिन कैसे सीखें? तो आप अगर अपना सपना साकार करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा और अपना जो सपना है वो साकार करें इंग्लिश बोलने का। अब स्पोकन इंग्लिश बोलना कैसे सीखें वो हम आज की क्लास में सीखेंगे, और प्रैक्टिस है वो साथ साथ में करेंगे। अब स्पोकन इंग्लिश बोलना कैसे सीखें और स्पोकन इंग्लिश बोलने के जो नियम है वो क्या है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए 4 स्किल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये स्किल्स अगर आप अपनी लाइफ में डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश है इसको अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे, आप स्पोकन इंग्लिश है बोल पाएंगे। तो स्किल्स है वो क्या क्या है? सबसे पहले है लिसनिंग। लिसनिंग, उसके बाद है रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो देखिए, लिसनिंग है वो करना है डेली बेस पे, एवरी डे सेम पैसेज 10 टाइम लिसनिंग। क्या करना है? एवरी डे सेम पैसेज। सेम पैसेज है आप अपनी हॉबी के अनुसार, अगर आप इंग्लिश मूवी देखते हैं तो उसको देखिए, अगर आप इंग्लिश में स्पीच सुनना पसंद करते हैं तो वो स्पीच सुनिए, अगर आप स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो आप स्टोरी सुनिए, लेकिन सेम चीज़ होना चाहिए वो। एवरी डे सेम पैसेज 10 टाइम लिसनिंग अगेन एंड अगेन। कम से कम आप डेली बेस पे क्या है, एक पैसेज है उसको 10 टाइम उसका क्या करना है, रीडिंग लिसनिंग करना है अगेन एंड अगेन, बार बार। उसके बाद क्या है, रीडिंग। एवरी डे सेम पैसेज 10 टाइम रीडिंग अगेन एंड अगेन। आप रीडिंग डेली बेस पे रीडिंग करिए और उसमें से आप अपना वोकेब, उसके लिए आप क्या है मीनिंग, उसको आप साथ साथ में क्या है लिखते रहना है। आप लिख के उसकी जो वोकेब है उसको आप याद करें, उसके बाद उसको स्पोकन इंग्लिश में प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। 3 नंबर है राइटिंग। 1 पैसेज राइटिंग एवरी डे। एक पैसेज है वो आपको एवरी डे लिखना है, एक एक बार 1 टाइम। स्पीकिंग एवरी डे स्पीकिंग 10 to 15 मिनट्स आपको क्या करना है, स्पीकिंग करना है, बोलना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। आप एक टॉपिक या कुछ भी आपको लेना है उसके ऊपर आपको 10 मिनट से लेकर 15 मिनट्स तक आपको क्या करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। तो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए 4 स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। वो स्किल्स है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ये 4 है, ये आपको एवरीडे प्रत्येक दिन आपको करना है। उसके बाद आप अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। अब देखिए, अब जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल में हम सेंटेंस है उसको हम कैसे बोलते हैं, उसके लिए हमें कैसे प्रैक्टिस करना है और जो वर्ड्स है वो हमें क्या यूज करना है। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस इसका मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल जो हम अभी चल रहा है उसके अंदर हमें कौन से वर्ड्स है वो यूज करने हैं। तो देखिए, एक सेंटेंस है इसको हम कितने प्रकार से बोलेंगे, 4 प्रकार से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो देखिए, पहले सेंटेंस है राम पढ़ता है, दूसरा है राम पढ़ रहा है, तीसरा है राम ने पढ़ लिया है, चौथा है राम सुबह से पढ़ रहा है। आप देखिए, अगर आप टेंस को अच्छे से सीखा है तो राम पढ़ता है, इसका मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंस। राम पढ़ रहा है, ये क्या है,
कंटिन्यूस का वाक्य है। राम ने पढ़ लिया है या राम पढ़ चुका है, ये प्रेजेंट है, परफेक्ट टेंस का वाक्य है। राम सुबह से पढ़ रहा है, ये कौन से टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो आप क्या है, इसको पहले अच्छे से समझे कि हम हिंदी में कैसे क्वेश्चन है वो कन्वर्सेशन में पुटअप करते हैं। तो वर्तमान काल में जो सेंटेंस बोलने का तरीका है वो है राम पढ़ता है। राम पढ़ता है इसका मतलब वर्तमान में काम हो रहा है। राम पढ़ रहा है, ये भी क्या है, प्रेजेंट टेंस का, कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। कंटिन्यूस टेंस में रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। राम ने पढ़ लिया या राम पढ़ चुका है, इसमें क्या होता है, हैव प्लस से थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। राम सुबह से पढ़ रहा है, इसमें क्या दिया हुआ रहता है, साथ में समय दिया हुआ रहता है। अब ये सेंटेंस है वो हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे पूछते हैं। तो राम पढ़ता है, ता है, ती है, ते है, जो सेंस आता है ये कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। रहा है, रही है, रहे, ये भी कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। लिया है, लिए, लिए है, ये, या चुका है, चुकी है, चुके, ये भी कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। राम सुबह से पढ़ रहा है, समय साथ में दिया हुआ रहेगा तो कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसको हम स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से कैसे बोलेंगे, तो देखिए, राम स्टडीज, राम है पढ़ता है, राम इज स्टडिंग, राम है पढ़ रहा है, राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है या राम है पढ़ चुका है। राम सुबह से पढ़ रहा है, राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये जो टेंस के टॉपिक है उसमें अच्छे से करवाया हुआ है कि फोर सिंस है वो किसके साथ यूज करते हैं, समय के साथ दिया हुआ रहता है तो कौन सा टेंस में है। तो अगर किसी विद्यार्थी ने टेंस की क्लास अगर नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके पहले टेंस का टॉपिक है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। टेंस के टॉपिक के माध्यम से आप क्या है, स्पोकन इंग्लिश को भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। आपको ये पता रहेगा कि कौन सा हिंदी के अंदर सेंटेंस है वो हम कैसे पुटअप करें। हिंदी में अगर क्वेश्चन पुटअप करना आ गया है तो स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम उसको कैसे पूछेंगे, उसके लिए जो नियम है वो हम आज की क्लास में सीख रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस में होता है वो वाक्य है उसको हम कैसे बोलते हैं, तो वो हमने अभी सीख लिया है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसके अंदर जो पहचान है वो क्या रहती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ आदि शब्द आते हैं तो उसका हम क्वेश्चन किससे पुटअप करते हैं, डू डज से पुटअप करते हैं। अब डू डज से कैसे पुटअप करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, वो हम आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे किसके ऊपर है, डू और डज से कैसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, डू और डज से कब क्वेश्चन है पुटअप करते हैं कन्वर्सेशन में। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल है, इसके अंदर क्या है, हिंदी वाक्य की पहचान। अब हिंदी का सेंस हमें याद रहेगा कि जो ता है, ती है, ते, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह खेलता है, वह दौड़ता है, वह दौड़ रहा है। तो ये जो हिंदी का सेंस है प्रेजेंट का, वर्तमान काल का, तो उसके लिए हम क्वेश्चन किससे पुटअप करेंगे, डू डज से करेंगे। अब देखिए डू क्या है, कब यूज करेंगे, और डज है वो कब यूज करेंगे, वो हम आगे की क्लास में सीखेंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आप अपना सपना है जो स्पोकन इंग्लिश बोलने का, उसको आप कैसे इम्प्रूव करेंगे वो हम आज की क्लास में सीख रहे हैं। तो अब देखिए डू और डज से हमें कैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो आगे की क्लास में सीखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके जो वाक्य रहते हैं ये हमने क्या है अच्छे से हिंदी के अंदर हम कैसे क्वेश्चन पुटअप कर लें, इसलिए हमने क्या है ये पहचान है ये साथ में लिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अच्छे से क्या है प्रैक्टिस का कन्वर्सेशन है वो कर सके। आप एवरीडे जो प्रैक्टिस है वो करिए। वो भी कैसे करना है, आप मिरर के सामने खड़े होके 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, वो भी क्या है लाउडली, ज़ोर ज़ोर से आप क्या है आवाज़ से
आप क्वेश्चन करते रहिए और उसका आंसर है वो साथ में देते रहिए। तो देखिए अभी आगे क्लास के अंदर डू और डज से क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप करते हैं। डू डज है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप करने का है वो तरीका है। अब देखिए क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप करेंगे। अब सबसे पहले क्या है, क्या से पर्सन स्टार्ट होता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पर्सनवाचक वाक्य। पर्सन है वो कैसे पूछते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर है हम किससे वाक्य की शुरुआत करेंगे, डू डज से करेंगे, क्योंकि उसके हेल्पिंग वर्ब है साइक्रिया, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, डू डज है। तो डू और डज सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, थर्ड पर्सन है तो डज का करेंगे, और प्लुरल नाउन है बहुवचन है तो किससे करेंगे, डू से करेंगे। तो देखिए क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। अब ये हमारा कन्वर्सेशन करने का जो तरीका वे है वो है। अब हिंदी में हमें क्या है, सेंटेंस है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, उसके लिए हम स्पोकन इंग्लिश में उसको कैसे यूज करेंगे, डू यू स्टडी इंग्लिश। अब देखिए आप इस क्वेश्चन के माध्यम से अपने पास से भी क्या है सेंटेंस बना सकते हो, उसके ऊपर प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। तो हम क्लास के अंदर डेली क्या है ऐसे सेंटेंस को लेके आते हैं कि जिसके ऊपर आप भी क्या है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। अब ये सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 1 है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। तो यहाँ पे हम क्या है दूसरा वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, क्या तुम हिंदी पढ़ते हो, क्या तुम हिस्ट्री पढ़ते हो, क्या तुम सोशोलॉजी पढ़ते हो, क्या तुम फिजिक्स पढ़ते हो, क्या तुम साइंस पढ़ते हो। आप अपने अकॉर्डिंग इस सेंटेंस के ऊपर कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारी क्या है प्रैक्टिस कर सकते हो इसके ऊपर। अब अगर आप पढ़ते हो तो आप उसका जवाब है वो हाँ में देंगे, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो उसका जो आंसर है वो ना में दोगे। तो देखिए क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो तो हम सामने वाले से पूछेंगे डू यू स्टडी इंग्लिश। अब अगर पढ़ता है तो वो क्या बोलेगा, हाँ यस आई डू, मैं पढ़ता हूँ। अगर नहीं पढ़ता है तो वो क्या बोलेगा, नो आई डू, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो ये जो तरीका है कन्वर्सेशन करने का, इस हिसाब से आप कन्वर्सेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप क्या है इसको अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे इंग्लिश को। आप शुरू शुरू में करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हम तो बोल ही नहीं पाएंगे, हम कैसे क्वेश्चन पुटअप करें, हमें क्या बोलना है, वर्ड्स है वो हमारे पास है भी नहीं कि हम कैसे बोलें कैसे नहीं बोलें। तो उसके लिए आपको क्या है डेली बेस पे प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मैक्स मैंने परफेक्ट, प्रैक्टिस के माध्यम से आप क्या है इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो जो पूछने का तरीका है, अब देखिए पढ़ते हो हिंदी का सेंस लास्ट का क्या है, ते हो, ता है, ती है, ते है। जिस सेंटेंस में आते हैं तो हम क्वेश्चन किससे पुटअप करेंगे, डू या डज से। अब तुम ये क्या है प्लुरल नाउन है, प्लुरल नाउन है तो किससे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, किससे पूछेंगे, डू से। डू यू स्टडी इंग्लिश, आंसर है हाँ यस आई डू, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। अब देखिए क्या लता तुम्हारे घर आती है, ये हमारा क्या है हिंदी का सेंटेंस है, हिंदी का वाक्य है, उसका सेंस क्या है, ता है, ती है, ते है। तो इसका मतलब ये क्या है प्रेजेंट में हम पूछ रहे हैं, प्रेजेंट में पूछ रहे हैं तो उसका जो पूछने का तरीका है वो क्या है, क्या लता, लता है तो इसका मतलब है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो किससे स्टार्ट करेंगे, डज से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे स्पोकन इंग्लिश में। डज लता कम टू योर हाउस। अब आप अपने अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, क्या मोहन तुम्हारे घर आता है, क्या पंकज तुम्हारे घर आता है, क्या ऋषिका तुम्हारे घर आती है।
तो आपका जो पूछने का तरीका है स्पोकन इंग्लिश में क्या रहता है, सेम ही रहता है, लेकिन आंसर है वो क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। अब देखिए, क्या लता तुम्हारे घर आती है। अब लता के लिए क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। अब ये वही विद्यार्थी क्या है क्वेश्चन को पुटअप कर सकता है जिसने पहले क्या है टेंस को अच्छे तरीके से सीखा है, तब उसको पता है कि प्रेजेंट टेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज किया जाता है। अब हिंदी वाक्य का सेंस आते ही तुरंत दिमाग में आएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अब उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी यूज करते हैं, डू और डज। अब डू कब यूज करते हैं और डज कब यूज करते हैं, डू प्लुरल नाउन के साथ यूज करते हैं और डज है वो सिंगुलर नाउन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ। अब लता क्या है, थर्ड पर्सन, ही सी इट नेम, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन है, नेम है, नाउन है लता, नाउन है लता, तो किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। क्वेश्चन जो पुटअप करेंगे स्पोकन इंग्लिश में वो किससे यूज करेंगे, डज से करेंगे। डज लता कम टू योर हाउस, हाँ वह कभी कभी आती है। अब अगर डायरेक्ट हाँ है तो उसके लिए हम यस का यूज करेंगे। अब साथ में हमें क्या दिया हुआ है, वह कभी कभी आती है, तो उसके लिए सी कम्स समटाइम्स। या ऐसे करते हैं कि नो नहीं आती है तो नो का जवाब देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चन पुटअप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे स्पोकन इंग्लिश के अंदर है उतनी ज़्यादा आप क्या है अपनी इंग्लिश है इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बोलिए कि वाक्य वो कैसे पूछते हैं और उसका जो आंसर है वो हम कैसे देते हैं। आप उसके ऊपर अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, लिसनिंग करेंगे, तो आप 15 दिन 15 डेज बाद क्या है अपने आप क्या है इम्प्रूव होगा और आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं और कैसे क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। अब अपना क्वेश्चन है, क्या लता तुम्हारे घर आती है, ये पूछने का तरीका है। तो स्पोकन इंग्लिश में हम पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, डज लता कम टू योर हाउस, हाँ वह कभी कभी आती है। यस, हाँ, सी कम्स समटाइम्स। अब आप क्या है अपने पास से इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमें क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप करेंगे। इसमें जो बताने का जो तरीका है वो सेम रहेगा, लेकिन आप अपने पास से अभ्यास तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे डेली बेस पे तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को क्या है इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये आज की क्लास में हम सीख रहे हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या है, ता है, ती है, ते है, तो वाक्य का अगर सेंस रहता है तो क्वेश्चन है वो किससे पुटअप करते हैं, डू डज से करते हैं। अब डू डज से करते हैं तो डू कब लगाते हैं और डज कब लगाते हैं ये हमने अभी क्लास के अंदर सीखा है और आगे क्या है इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्लास के अंदर तो इसको हम और अच्छे से सीखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, डू डज से प्रेजेंट के अंदर कैसे पुटअप करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव ज़्यादा से ज़्यादा करें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं। हम जैसे हमारा कोई पार्टनर होता है उसको पूछते हैं, या फिर क्या है हमारे दैनिक जीवन में जो वर्ड्स है या फैमिली जब एक दूसरे के घर पे जाते हैं तो वर्ड्स को यूज करते हैं तो उसके बारे में भी हम क्या है कन्वर्सेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो सेंटेंस लेते हैं वो ज़्यादातर क्या लेते हैं जो दैनिक जीवन में वर्ड्स यूज करते हैं वही सेंटेंस क्या है हम क्लास के अंदर लेते हैं ताकि आप उसको अच्छे से पहचान सकें और अच्छे से क्या है बोल सकें कि हम इंग्लिश में इसको कैसे पूछें। तो उसके लिए हम क्या है जो वर्ड्स है वो दैनिक जीवन में जो रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंस है वही हम क्या है क्लास के अंदर यूज करते हैं। अब देखिए, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं। अब क्या है दूसरे मित्र, तो एक से ज़्यादा है तो किसका यूज करेंगे, डू का, क्योंकि ये क्या है प्लुरल नाउन है। प्लुरल नाउन है तो डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू। क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास है आते हैं,
तो उसके लिए हम क्वेश्चन कैसे पुटअप करेंगे स्पोकन इंग्लिश में सामने वाले से। जब कन्वर्सेशन करेंगे तो उसको पूछेंगे डू। अब डू से वाक्य क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है, आते हैं, ते है, ती है, ते है, ये सेंस आ रहा है तो इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है तो किससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, डू डज से। अब देखिए क्या दूसरे मित्र है तो एक से ज़्यादा है, प्लुरल नाउन है, तो किस, ये जो दूसरे मित्र है क्या है, प्लुरल नाउन है, तो क्वेश्चन पुटअप किससे करेंगे, डू से। डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू। अब देखिए आंसर क्या है, हाँ वे भी आते हैं, यस दे डू, हाँ वे भी आते हैं। अब दूसरे फ्रेंड्स है, मित्र है, वो भी क्या है, घर पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका है उसको आप अच्छे से समझिए और उसके ऊपर फिर क्या है आप प्रैक्टिस करिए। उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आप क्या है, पहले क्लास है इसको अच्छे से समझें, उसके बाद इसके ऊपर प्रत्येक सेंटेंस के ऊपर आप अपने पास से जो दैनिक जीवन में जो वर्ड्स यूज करते हैं उसके ऊपर आप क्या है प्रैक्टिस करिए। जो वर्तमान में जो वर्ड्स है उसको हम यूज करते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप अपनी इंग्लिश को क्या है इम्प्रूव कर सकते हैं ऐसे बोल बोल के। शुरू में क्या होता है पूछने का जो तरीका है, अब हमें यही नहीं पता होता कि हम डू से क्वेश्चन पूछें, डज से पूछें, डिड से पूछें, हाउ से पूछें, हु से पूछें, वेयर से पूछें, किस से पूछें। तो हमने क्या है इससे पहले जो 5 क्लास है वो स्पोकन इंग्लिश की हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर वेयर है, वेन है, वाई है, उससे जो क्वेश्चन है वो पुटअप कैसे होते हैं वो हमने सीख लिया है। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी है क्लासें तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके पहले क्या है स्पोकन इंग्लिश की क्लासें है वो समझें कि हाउ से क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप करते हैं, वेयर से क्वेश्चन है कैसे पुटअप करते हैं। अब हाउ का हालचाल जानने के लिए हाउ कैसे हो उसके लिए क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप करते हैं। वेयर को स्थान के लिए जब क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो वेयर का यूज करते हैं। तो ये हमने क्या है पीछे ही क्लासों में सीख चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने वो प्रॉपर क्लासें नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके पहले स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज है वो देखें। देन उसके बाद जो प्रेजेंट में हमें कैसे वाक्य पूछते हैं, स्पोकन इंग्लिश में कन्वर्सेशन है वो कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन 3 नंबर है इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, स्पोकन इंग्लिश क्या है ओनली प्रैक्टिस, बस आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसमें ज़्यादा क्या है ग्रामर का कोई रोल नहीं है। ग्रामर के माध्यम से आप क्या है अपनी इंग्लिश है इसको इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। इसमें करना क्या है डेली बेस पे ओनली 4 स्किल्स है उसको अपनाइए आप, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ओनली बस इसके ऊपर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आप इंग्लिश क्या है अच्छे से बोल सकते हो। अगर ये 4 स्किल्स आपने डेली जीवन में अपना लिया है दैनिक जीवन में तो आप स्पोकन इंग्लिश है अच्छे से बोल सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए कि डू डज से हमें कैसे पूछ सकते हैं वो सीखेंगे आगे क्लास में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जब हम किसी को पूछते हो कि तुम्हें जयपुर में रहते हो, चूरू में रहते हो, मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, आगरा में रहते हो, उसके लिए हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो कैसे करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, क्या तुम जयपुर में रहते हो। अब रहते हो इसका मतलब क्या है, कौन से टेंस का वाक्य है, ते है, ता है, ती है, ते है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो किससे करते हैं डू डज। अगर प्रेजेंट का वाक्य है तो क्वेश्चन किससे पुटअप करेंगे डू डज से पुटअप करेंगे। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो उसके लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसका यूज करना है डू डज का। अब डू डज किस किस के साथ यूज करते हैं, देखिए क्या तुम जयपुर में रहते हो, तुम इसका मतलब क्या है प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन है तो किसका यूज करेंगे डू का यूज करेंगे। अब डू से क्वेश्चन कैसे पुटअप करेंगे, कन्वर्सेशन कैसे करेंगे आगे वाले से वो समझिए। डू यू स्टे इन ए जयपुर। अब ये ऐसा सेंटेंस है हम क्लास के अंदर वही सेंटेंस लेके आते हैं कि उसके ऊपर आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखिए क्या तुम जयपुर में रहते हो,
क्या तुम मुंबई में रहते हो, क्या तुम दिल्ली में रहते हो, क्या तुम आगरा में रहते हो, तो उसके लिए क्वेश्चन क्या पुटअप करेंगे कन्वर्सेशन में, डू यू स्टे इन ए जयपुर। अब आंसर क्या है कन्वर्सेशन में, नहीं। इसका मतलब वहाँ पे नहीं रहते हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ, नो आई स्टे इन ए मुंबई, नहीं मैं मुंबई में रहता हूँ। अगर जयपुर में रहते हैं तो वो क्या बोलेंगे, यस आई लिव इन ए, या आई स्टे इन ए जयपुर। तो आप ऐसे सेंटेंस है, इसके ऊपर आप क्या है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को क्या है बार बार रिपीट करेंगे। एक सेंटेंस को आप क्या है कम से कम 10 टाइम या 15 टाइम रिपीट करिए बार बार। तो आप क्या है दिमाग के अंदर क्या है क्रिएटिविटी, आप जैसे क्या है इंग्लिश में क्या है सोचना स्टार्ट करेंगे, कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है, तब तक आप क्या है अपनी इंग्लिश में क्या है सुधार नहीं कर सकते। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या है अपनी जो स्पोकन इंग्लिश है इसको आप सुधार सकते हो। ये प्रत्येक विद्यार्थी का क्या है सपना होता है कि मैं इंग्लिश को क्या है अच्छे से बोलूं, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है, सीखने का जो तरीका है उसको अपनाना, उसकी प्रैक्टिस करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्या है इंग्लिश को नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश के लिए बोलने के लिए स्पोकन के लिए क्या करना आपको, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या है 4 स्किल्स, वो एवरीडे करना है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। अब उसके बाद क्या है क्वेश्चन पुटअप करने का जो तरीका है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि हम आगे वाले को कैसे क्वेश्चन पूछें, ये हमारे दिमाग में क्या है थॉट है, विचार है, वो नहीं आते। तो उसके लिए जो क्या है हम अलग अलग क्लासों के माध्यम से क्या है क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका है वो सीखेंगे। अब वो तरीका क्या है, तो आज की क्लास में हमने क्या है डू डज से कैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, कब करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का अगर सेंस रहेगा, अगर हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है, अगर ये आता हो तो इसका मतलब क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो उसमें हम वाक्य किससे पुटअप कर सकते हैं, डू डज से, जो दैनिक जीवन में क्या है यूज होते हैं। उसके लिए क्या है डू डज का प्रयोग किया जाएगा वाक्य पूछने के लिए। तो सेंटेंस था हमारा, क्या तुम जयपुर में रहते हो, डू यू स्टे इन ए जयपुर, नहीं मैं मुंबई रहता हूँ, नो आई स्टे इन ए मुंबई। तो आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप क्या है इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। अभी नेक्स्ट है वो देखिए। अब देखिए हम खेलते हैं उसके बारे में क्या है क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप करते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, ते हो, इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो क्वेश्चन किससे पुटअप करेंगे, डू या डज से। अब क्या तुम है तो इसका मतलब क्या है प्लुरल नाउन है। प्लुरल नाउन है तो क्वेश्चन पुटअप किससे करेंगे, डू से करेंगे। अब क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यस आई प्ले क्रिकेट। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमें पहचान करनी है कि हमारा जो विचार है वो दिमाग में कैसे आए। तो उसके लिए हमें क्या है जो दैनिक जीवन में वर्ड्स है वो यूज करते हैं। अब वो वर्ड्स क्या है, अब देखिए ये सेंटेंस है वो क्या है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, ये हम दैनिक जीवन में क्या है यूज करते हैं, क्रिकेट खेलते भी है। और उसके लिए जो सेंटेंस है वो यूज क्या करते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, हम आगे वाले से पूछते हैं हिंदी में। अब क्या है खेलते हो, ते हो, ता है, ती है, ते है, अगर ये सेंस आ रहा है इसका मतलब प्रेजेंट का वाक्य। प्रेजेंट का वाक्य है तो किससे पुटअप करेंगे कन्वर्सेशन में स्पोकन इंग्लिश में, डू या डज से। अब डू या डज के लिए हमें क्या है सबसे पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या है क्वेश्चन को पुटअप करेंगे। तुम प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन है तो इसका मतलब है डू से। प्रेजेंट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है डू और डज। अब प्लुरल नाउन है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। डू यू प्ले क्रिकेट, हाँ मैं खेलता हूँ, यस आई प्ले क्रिकेट। अगर मैं नहीं खेलता हूँ तो नो आई प्ले क्रिकेट। तो ये सेंटेंस है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे और आप इसके ऊपर क्या है प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप क्या है स्पोकन इंग्लिश को अच्छे से बोल पाएंगे और अपनी जो स्किल्स है
उसको भी इम्प्रूव कर पाएंगे। अब देखिए इंग्लिश बोलने के लिए क्या है, 4 जो स्किल्स है वो डेली बेस में यूज करना है। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। लिसनिंग, 1 पैसेज 10 टाइम लिसनिंग अगेन एंड अगेन। राइटिंग, 1 पैसेज 1 टाइम है राइटिंग। रीडिंग, 1 पैसेज है रीडिंग 10 टाइम अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिस एवरी डे 10 to 15 मिनट्स एवरी डे। वो भी आपको क्या करना है, लाउडली, थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोली क्या है, प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।